अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो आज हम चैप्टर 1 का कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं कि शो दैट आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 और आयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 0 और n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह का जो प्रूफ वाला होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है प्रूफ के लिए जब हम करते हैं तो आप एक साइड लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है, आयोटा की पावर है n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर क्या है n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर क्या है n प्लस 3 और आयोटा की पावर n प्लस 4। अब इसको ना, ये आयोटा की पावर n है, ठीक है। तो इस पावर को हम ब्रेक करेंगे किस तरह, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं आयोटा की पावर n और आयोटा, क्योंकि ये बन जाएगा आयोटा n प्लस 1। इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, आयोटा की पावर n और आयोटा स्क्वायर। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये किस तरह बनेगा, ये आयोटा की पावर n और आयोटा क्यूब, ठीक है। इसी तरह आयोटा की पावर n और आयोटा 4 बन जाएगा। तो सारों को हमने ब्रेक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इधर साइड को सॉल्व करता हूँ। जो आयोटा है ना, आयोटा वो तो आयोटा के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। और आयोटा क्यूब इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1 और आयोटा, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा क्यूब की जगह आप माइनस आयोटा पुट कर सकते हैं। इसी तरह आयोटा 4 जो है ना, वो आयोटा स्क्वायर मल्टीपल आयोटा स्क्वायर, तो -1 मल्टीपल -1, तो ये +1 होता है आयोटा 4। तो ये सारी वैल्यू इधर पुट कर दें, आयोटा रही तो वैसे आ जाएगा ना, आयोटा की पावर n और ये आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस पुट करूंगा ना, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये आयोटा की पावर n बन जाएगा। अब आयोटा क्यूब वो किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है, तो ये आयोटा n माइनस आयोटा के इक्वल है, इधर आयोटा भी साथ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस, ये आयोटा की पावर क्या है n, और ये जब आयोटा 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बेटा देखें, ये और ये सेम है, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, आयोटा n आयोटा और ये भी कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्या कहते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। ये वाला जो n है ना, हमने वो क्या करना है, फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इफ़ अगर ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर कितनी है, n इज इक्वल टू 1 है, इसको आप सॉल्व करते हैं। असल में n हमने मालूम करना है, तो पहले बेटा ब्रैकेट वाला काम करें। ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी दो नंबर कम्प्लेक्स डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या लगाते हैं, कंजुगेट फार्मूले से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा और 1 प्लस आयोटा। इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और पावर बेटा n इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 1। अब 1 मल्टीपल 1 कितना होता है, 1, ठीक है बेटा। 1 मल्टीपल आयोटा तो क्या बन जाएगा, आयोटा, फिर आयोटा मल्टीपल 1 तो आयोटा, फिर आयोटा मल्टीपल आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ये पावर क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। नीचे फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। अब देखें बेटा भाई, ये 1 आ जाएगा, ये आयोटा और आयोटा क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ भी आप क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, और पावर कितनी है, पावर वही n है।
इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखें -1 से -1 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये माइनस +1, 1 + 1 की पावर क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 की पावर कितनी है, n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आयोटा की n किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। यानी आपने राइट साइड को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये आपने हल किया है ब्रैकेट के अंदर वाला, और पावर आपकी वैसे आ रही है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखें, MCQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, वो ये है कि भाई ना आपसे पूछा जाता है कि आयोटा का ऑर्डर कितने है, तो आयोटा का ऑर्डर 4 होता है। क्या होता है, 4। यानी व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ आयोटा, ऑर्डर वो होते हैं जो वैल्यू किसी ना ख़ास ऑर्डर उन मैथ में उन चीज़ों के होते हैं जिसमें ना नंबर के होते हैं जो रिपीट होते हैं कुछ टाइम बाद। तो आयोटा की वैल्यू भी रिपीट होती है। कैसे, ये देखें आयोटा जो 1 है ना, ये 1 आयोटा के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, ये माइनस आयोटा के इक्वल है। आयोटा 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसी तरह फिर आयोटा 5 फिर आयोटा के इक्वल, यानी हर 4 पावर बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसी तरह आयोटा 8 पे भी 1 देगा, आयोटा 12 पे भी 1 देगा। तो यहाँ पहली आयोटा 4 पे 1 देता है। तो आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्या है, 4। ठीक है, आयोटा 8 भी लिख सकते हैं, आयोटा 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए 4 होगा, और 4 के आगे मल्टीपल है। तो आयोटा 4, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे भी सही। जो ऑर्डर होता है वो होता भी लीस्ट वैल्यू है। तो इसका ऑर्डर 4 है, तो आयोटा 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब आयोटा और आयोटा इक्वल हैं, तो n ये क्या बन जाएगा, ये पावर कितनी थी, पावर सॉरी थी यहाँ पे 2n थी, कितनी थी, पावर 2n है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2n, और ये क्या आ जाएगा 2n। तो आयोटा और आयोटा बराबर हैं, तो 2n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, और n की वैल्यू 4/2, और n क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है। पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करते करते यहाँ तक आयोटा की पावर ये 2n बन जाएगा। कितना बन जाएगा, इस 1 को लिखेंगे आयोटा 4, क्योंकि उसका ऑर्डर 4 है। तो ये आयोटा 4, तो आयोटा और आयोटा इक्वल है, 2n 4 के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा n, ये जो आयोटा n है, फॉर n बिलोंग टू n, n नेचुरल नंबर है, एंड n बिलोंग टू 4, n 4 से क्या है, बड़ा है, वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4। अब देखें बेटा भाई ना, मैं आपको इस पहले आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई 2 नंबर होंगे। पहले सवाल को अंडरस्टैंड करें, स्टेटमेंट को, बाद में हम क्या करते हैं, हल करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आपके पास कोई 2 नंबर हों, फ़र्ज़ करें एक नंबर है 21 और एक नंबर है 4। अगर 4 को मैं 21 पे डिवाइड कराऊं तो ये कितना आता है, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस नंबर को जब 2 नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ होती है जो डिवाइड हो रही होती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है। एक वो चीज़ होती है जो डिवाइड करने वाली होती है, और एक उसका आंसर आता है। इसको क्यू से शो करेंगे, ठीक है, क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको करते हैं आर से शो, रिमाइंडर। ठीक है, 2 तो वो टर्म होते हैं जो डिवाइड हो रही होती हैं, जो एक डिवाइड होने वाली होती है और दूसरी डिवाइड करने वाली, और एक क्या होती है, एक आंसर आता है उसका, एक नीचे रिमाइंडर भी आता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, अगर मैं 22 लिखूँ और डिवाइडेड बाई 4 लिखूँ बेटा, तो ये 4 2 4 5 क्या बन जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 5 आपका क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, और n क्या होगा आपका यहाँ पे r, तो ये रिमाइंडर होगा। अब मैं अगर 16 लिखूँ बेटा, ठीक है, तो ये 4 4 क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा,
0 बच जाएगा। बात की समझ आई है कि जब भी दो नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। अगर इन चारों का हम ना आपस में ताल्लुक लिखना चाहें, मतलब ये 21, 4 और 5 और 1 का आपस में ताल्लुक लिखना चाहें ना, तो फिर हम ये करते हैं, ये 21 को लिखेंगे इधर इज इक्वल टू इसको और इसको, यानी जो डिवाइड करने वाला होता है और जो क्वोशिएंट होता है इसको आपस में करते हैं मल्टीपल, और ये वाला क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। सिंपल सी बात है। तो 4, 5, 20 और +1। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये 22 को मैं कैसे लिखूंगा, 22 को लिखूंगा 4 × 5 और प्लस क्या बन जाएगा, +2, रिमाइंडर यहाँ पे 2 है। अब अगर इसको और इसको मैं 16 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 4 × 4 प्लस क्या है 0, इसका रिमाइंडर 0 है। तो ये रिजल्ट है, यानी ना इन चारों को इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फर्ज करें आपके पास बात की समझ आ गई होगी, दो नंबर होंगे तो डिवाइड कैसे किया जाते हैं और फिर रिजल्ट कैसे लिखा जाता है। अब बेटा एक नंबर हो अगर n, क्या हो n, उसको अगर 4 पे डिवाइड किया जाए, किस पे, 4 पे मैं अगर डिवाइड करूं तो हमें इसका नहीं पता n कितना है। n 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं इसको ना क्या करूंगा, अब इसका नहीं पता ना, तो मैं यहाँ पे एक नंबर जर्नली ले जाऊंगा, मैं इसे कहूंगा यहाँ के q, आंसर का भी हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमें इसका भी डिवीजन जो डिवाइड हो रहा होता है ना उसका भी नहीं पता। और नीचे मैं मतलब इसको लिखूंगा तो आपको ये 4 × q क्या बन जाएगा, आपके पास 4q बन जाएगा ना। यहाँ पे नीचे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, क्या बचेगा। तो ये सारी चीजें बेटा थी समझाने के लिए। आपका प्रूफ अब स्टार्ट होगा, क्या होगा, तो प्रूफ में आप लिखेंगे बाय डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब आप ना n को ना, इस n को 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी n इधर आ जाएगा, जब 4 पे मैं डिवाइड करूंगा ना ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल, और प्लस आपके पास r आ जाएगा, ठीक है। और वेयर r जो होगा ना, r ये ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन n होगा, यानी n से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात ये देखें ना, जिस तरह यहाँ पे देखें ना 5 है तो 5 इससे क्या आएगा, किधर गया, ये जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो इस तकसीम करने वाले से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। या जो तकसीम हो रहा है तो उन दोनों से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये रिजल्ट मेन हमारा क्या आ गया, 4q, ये और ये मल्टीपल होंगे और ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखें बेटा भाई ना, अब देखें हमने क्या करना है, आपके पास है दोनों की पावर क्या लें, आयोटा ले लें, इधर भी आयोटा और इधर भी आयोटा ले लें। अब इसको वैसे रहने दें, इसको हम हल करेंगे और जवाब आयोटा की r आना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 2q लिख सकते हैं, इस चीज़ को 4q है ना, तो आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा, और इसको आयोटा r ये अलहदा हो जाएगा, आयोटा r क्या बन जाएगा, या इसको थोड़ा एक स्टेप इंक्रीज करना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं आयोटा 4q और आयोटा क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आयोटा 2 की पावर 2q और आयोटा बन जाएगा r बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और ये बन जाएगा आयोटा, ये बन जाएगा 2q और आयोटा r। तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2q क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा क्योंकि -1 है और ऊपर पावर 2 है, q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इवन ही बनेगा, तो आयोटा की पावर r, तो ये 1 से मल्टीपल होगा तो आयोटा r और आयोटा n, ये आपका बेटा प्रूव हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने आयोटा n को किस में, आयोटा r में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बस बात समझने वाली यही थी, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम वाली। अगर ये आपको समझ आ गई तो ये बात आपको ये सवाल समझ आ जाएगा। ये हमने जो लिखा है ना, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, इसका मतलब यही है कि r जो है ना वो रकम जो जिस पे जो डिवाइड हो रही है उससे छोटा होगा, और ये 0 से शुरू हो सकता है रिमाइंडर, जिस तरह यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था। ये तो बेटा ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे,